बरेली में प्राधिकरण ने विपिन द्वारा बदायूं रोड महेशपुरा ठकुरान पर लगभग 10,000 वर्गमी शून्य क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण विकास कार्य करते हुए मौके पर सड़क, भूखंडों का चिन्हांकन आदि का कार्य कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। वहीं अभिषेक द्वारा ग्राम महेशपुरा ठकुरान में लगभग 6,000 वर्गमी शून्य क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, नाली एवं भूखंडों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी का निर्माण विकास कार्य कराया जा रहा था। अरविंद द्वारा बदायूं रोड महेशपुरा ठकुरान पर लगभग 4,000 वर्गमी शून्य क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, नाली एवं भूखंडों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी का निर्माण विकास कार्य कराया जा रहा था। साथ ही 4 अन्य अवैध कॉलोनी पर अवर अभियंता सुनील कुमार गुप्ता एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। बरेली में भीषण गर्मी की मार के साथ जलापूर्ति की समस्या से शहर में 40,000 परिवार के 2 लाख से अधिक लोग जूझ रहे हैं। कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं, तो कई जगह सप्लाई ठप है। वहीं दूसरी ओर विभाग इन शिकायतों को सिरे से ही नकार दे रहा है। गंदे पानी के तर्क पर जलकल के अधिकारी तर्क देने में लगे हैं कि इस तरह की कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। उनके मुताबिक शहर में सिर्फ प्रेशर की थोड़ी कमी है, जो डिमांड बढ़ने की वजह से हो रही है। पानी की समस्या के अलावा शहर के वार्ड 60 के गंगापुर, मिसरीपुर, नागपंचमी, मेला ग्राउंड व वार्ड 17 के कृष्णा नगर फेस 2 और वार्ड 20 आजम नगर क्षेत्र के जिला अस्पताल कैंपस में गंदे पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। सुबह शाम पानी आता जरूर है, लेकिन गंदा और काला शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। दूसरी ओर जलकल विभाग कहीं भी गंदा पानी आने की शिकायत आने से इनकार कर रहा है। बरेली के जिला महिला अस्पताल की नवजात शिशु देखभाल इकाई में भर्ती 2 बच्चियों की बीते दिवस 1 घंटे में मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक एक बच्ची गंभीर सांस रोग से ग्रसित थी, जबकि दूसरी बच्ची का वजन काफी कम था। दोनों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। एक ही दिन में 2 बच्चियों की मौत से स्टाफ में खलबली मच गई। बच्चियों की मौत की खबर मिली तो उनके परिजन बिलख पड़े। इस दौरान निशा बेहोश हो गयी। परिजनों ने उन्हें संभाला, जबकि सोनम बच्ची को गोद में लेकर फूट फूट कर रोती रहीं। यह मंजर देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सीएमएस डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद ने बताया कि एक बच्चे का प्रसव निजी अस्पताल में हुआ था। गंभीर हालत में उसे यहां भर्ती कराया गया था। परिजनों को हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन रेफर प्रक्रिया से पूर्व ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। दूसरे मामले में महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसमें बच्ची का वजन काफी कम था। स्टाफ की ओर से तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी जी का यह बयान स्वागत योग्य है। इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बातें कही थी। उन्होंने 1 साल पहले भी हैदराबाद में भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में उत्तर प्रदेश नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोग पसमानदा मुसलमानों को जोड़िए। अभी चुनाव के दरमियान भी एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। मेरे घर के आसपास मुस्लिम आबादी है। ईद और मुहर्रम के दिनों में मेरे घर में खाना नहीं पकता था, बल्कि पड़ोस के मुस्लिम घरों से खाना आता था। मैं बगैर मुसलमानों के सामाजिक जीवन नहीं जी सकता। काशी विश्वनाथ ट्रेन से प्रसाद विक्रेता को एक युवक ने धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला हरदोई के शहर कोतवाली निवासी राजीव दीक्षित हरिद्वार में प्रसाद बेचने का काम करते हैं। बीती रात करीब 11 बजे वह काशी विश्वनाथ ट्रेन से दिल्ली में अपने भाई से मिलने जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही ट्रेन चली, बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक युवक ने धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के पशुपति विहार कॉलोनी के रहने वाले फारूक मंसूरी पुत्र नूर मोहम्मद मंसूरी ने बताया कि वो अपने पड़ोसी तौफीक पंखिया के साथ बसपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। उसे करीब 1 साल पहले तौफीक के गैर कानूनी कृत्यों के बारे में जानकारी हुई और पता चला कि तौफीक के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और संपत्ति में गैर कानूनी तरीके से अर्जित की है। इसके बाद उन्होंने तौफीक का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल होकर छत्रपाल गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप को चुनाव लड़वाया। आरोप है कि तौफीक इसके बाद से ही उससे रंजिश मानने लगा।
फारूक का आरोप है कि तौफीक द्वारा उसको धमकी दी जा रही है कि अगर भाजपा का साथ नहीं छोड़ा तो जान से मार दिया जाएगा। उसे तौफीक से लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। बरेली में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने 8 महीने पहले आरोपी पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसके जेल से छूटने के बाद आरोपी उसे जान से मारने की फिराक में थे। इस मामले में आरोपियों ने मौका लगते ही उस पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक की जान बच गई, लेकिन पुलिस ने हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। थाना शाही निवासी युवक ने अपनी पत्नी से एक युवक के नाजायज संबंध होने पर शिवम पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया, लेकिन शिवम तब से उससे रंजिश मानने लगा। कुछ दिन पहले आरोपी जेल से छूटकर आया तो उस पर शिवम ने 27 मई की रात को अपने साथी कुलदीप उर्फ तामी, विकास व राहुल के साथ लोहे की राड व धारदार हथियार लेकर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शिवम और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 साल से नहीं बना वारिसान, लेखपाल मांग रहा है रिश्वत। पूरे मामले में डीएमसी की शिकायत। बरेली में थाना सुभाष नगर के गणेश नगर की रहने वाली महिला काजल ने परेशान होने के बाद संस्था भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष रणवीर सिंह से मदद मांगी। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पीड़िता के साथ जिला अधिकारी से लेखपाल द्वारा वारिसान नहीं बनाने की शिकायत की। महिला का कहना है कि काजल पत्नी स्वर्गीय विशाल किशोर ने वारिसान बनाने के लिए आवेदन किया था। 2 साल हो गए, लेकिन लेखपाल ने वारिसान नहीं बनाया और महिला ने लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सास राजकुमारी जुगल किशोर दोनों के नाम शामिल करके वारिसान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। पूरे मामले में आज डीएम से शिकायत की है। बरेली में पत्नी से कहासुनी के बाद ससुर ने दामाद के साथ जमकर मारपीट की। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मोहल्ला मढ़ीनाथ निवासी ससुर अशोक कुमार सिंह ने दामाद की पिटाई कर दी। जिला मुरादाबाद थाना भोजपुर के गांव देवीपुरा निवासी पवन ने बताया कि मुरादाबाद में बर्तनों की पुलिस करता हूं। मेरी शादी मढ़ीनाथ के रहने वाले अशोक कुमार सिंह की बेटी सोनाली से हुई थी। शादी को 10 साल हो गए हैं एवं आए दिन पति पत्नी में क्लेश होता था। इस कारण परेशान होकर सोनाली 6 साल से बरेली में किराए पर रह रही है। पवन मंगलवार को ससुराल आया था। शाम को शराब के नशे में आया तो पत्नी सोनाली से कहासुनी हो गई और गाली देने लगा। उसके बाद ससुर अशोक कुमार सिंह ने डंडों से पवन की पिटाई कर दी, जिससे पवन घायल हो गया। बरेली में एक युवक ने सूदखोर से 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद उसके पिता ने 7 महीने तक किस्त के रूप में 3,000 रुपए दे दिए। इस दौरान पत्नी की हालत बिगड़े पर उसके पिता किस्त नहीं दे पाए तो सूदखोर ने उन्हें धमकाया। सारे रुपए देने के बाद भी वह किस्त के रुपए मांग रहा है, जिस कारण अब पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। थाना सुभाष नगर के वीर भट्टी निवासी अजय चौहान ने बताया, उसके पिता राकेश बाबू ने दयाशंकर से 30,000 रुपए किस्त के तौर पर लिए थे। कुछ महीने तक उन्होंने लगातार किस्त जमा की। उसके बाद उसकी मां की तबीयत खराब होने पर किस्त टूट गई। उसके बाद उसके पिता ने 15,000 रुपए दे दिए। बाकी 14,000 रुपए कुछ महीने बाद और दे दिए। सारे रुपए देने के बाद भी सूदखोर उससे किस्त मांग रहा है। एक दिन उसे रास्ते में रोककर जाति सूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी।